पाँचवें चरण के तहत बिहार की जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और वहाँ पे आज यानी शनिवार की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यहाँ पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। आज हम अपने वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि इन पाँचों लोकसभा सीटों का लेखा जोखा क्या है और किस गठबंधन को यानी एनडीए को और इंडिया ब्लॉक को इन 5 सीटों में से कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 5वें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें मुजफ्फरनगर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर की सीटें हैं। इन सभी 5 सीटों पर 2019 में एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार शायद वैसा नहीं होने वाला है जैसा कि इन सीटों पर 2019 में हुआ था। ऐसा क्यों नहीं होने वाला है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले जान लेते हैं कि पिछले चुनाव में किस सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी की जीत हुई थी। मधुबनी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अशोक यादव की जीत हुई थी। अशोक यादव पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। इस बार भी भाजपा ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके सामने हैं राजद से अली अशरफ फातमी। सीतामढ़ी सीट से जदयू के प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू की जीत हुई थी, लेकिन जदयू ने उनका टिकट काटकर इस बार देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। राजद से उनके सामने हैं अर्जुन राय। मुजफ्फरनगर से पिछली बार भाजपा प्रत्याशी अजय निषाद की जीत हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर राजभूषण निषाद को टिकट दिया है, जबकि राजद ने अजय निषाद को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। सारण सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी की जीत हुई थी। इस बार भी भाजपा ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजद ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 5वीं सीट है हाजीपुर। इस बार यहां से पहली बार चिराग पासवान चुनाव मैदान में हैं। 2019 में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने जीत दर्ज की थी। एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में यह सीट आई है। उनके सामने हैं राजद से शिव चंद्र राम। अब बात करते हैं कि इन 5 सीटों पर 2019 जैसा माहौल क्यों नहीं है। इन 5 सीटों में से मधुबनी ही एक ऐसी सीट है जहां भाजपा की जीत आसान दिख रही है, जबकि राजद का प्रत्याशी भी फाइट में है। अगर यहाँ का यादव वोटर जो अब तक अशोक यादव और उनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव के साथ रहा है, अगर वह इस बार तेजस्वी यादव के समर्थन में आ गया और राजद प्रत्याशी को वोट कर दिया तो भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। सारण सीट पर इस बार कुछ चमत्कार होने वाला है। लालू यादव की दूसरी बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव मैदान में हैं। वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दान देकर चर्चाओं में आई थी। उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाजपा के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। जिस तरह से रोहिणी के प्रति लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है, अगर वैसा ही माहौल वोटिंग के समय भी रहा तो डॉक्टर रोहिणी आचार्य आने वाले समय में यहाँ का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देंगी। हाजीपुर लोकसभा की सुरक्षित सीट है। इस सीट से चिराग पासवान चुनाव मैदान में हैं। अपने चाचा पशुपति पारस से इन्होंने यह सीट भले ही हथियाली हो, लेकिन उनकी राहें इतनी आसान नहीं है जितनी समझकर वो यहाँ से चुनाव लड़ने की जीत पर अड़े थे। अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत वाली सीट पर प्रत्याशी बनने में वो तो कामयाब हो गए, लेकिन अब उनको
चुनाव जीतने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भी पिछले वर्ष भाजपा के खाते में गई थी। अजय निषाद वहां से सांसद बने थे। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। उनकी जगह राजभूषण निषाद को टिकट मिला है, जबकि अजय निषाद को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अजय निषाद की यहाँ पकड़ अच्छी मानी जाती है। पिछली बार उनकी जीत में पीएम मोदी का भी हाथ था। अब यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरपुर की जनता उन्हें कितना सपोर्ट करती है। सीतामढ़ी सीट पर इस बार जदयू ने अपने वर्तमान सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया है, जबकि अर्जुन राय बतौर राजद प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सीतामढ़ी में यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या 5 लाख के करीब है। अगर एम वाइस समीकरण काम कर गया तो राजद प्रत्याशी के जीतने की संभावना बढ़ सकती है। जिस तरह से इन 5 सीटों पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी भी गठबंधन की जीत 3-2 से हो सकती है। यानी इंडिया ब्लॉक को या तो 3 सीटें मिल सकती हैं या फिर 2, या फिर एनडीए ब्लॉक के खाते में 2 या 3 सीटें जा सकती है। लेकिन फाइनल रिजल्ट 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन 3 सीटें लेके जा रहा है और कौन 2 सीटें। नमस्कार।